आपको प्रैक्टिस सेट भी करवा रहे हैं, उसके साथ आपका करंट अफेयर भी करवा रहे हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 7 है, बिहार नमन। ये पेपर का कटिंग है, बीपीएससी 17वीं के लिए आपको करवाई जा रही है, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट 10 टोटल 10 सेट थे, जिसमें हमने ऑलरेडी 1 से 6 तक करवा दिया है। आज जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है, जिसमें क्वेश्चन की संख्या 50 है। तो चलिए आप लोग जुड़ जाइए क्लास से, रोजाना आपको 1 सेट हम करवाते हैं। तो नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार के संबंधित कौन सा कथन सही है। राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार के संबंधित पहला है, राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार का 69वां वर्ष 21 के फिल्म के लिए प्रदान किया गया। वाहिदा रहमान को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार रॉकेटी द नौवीं इन्फेक्ट को मिला। उपयुक्त में सभी कौन सा आपका सही है ये बताना है। कौन सा सही हो जाएगा, तो डी होगा, उपयुक्त से सभी। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, गोदावरी के निदेशक निखिल महाराज को सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार दिया। यह फिल्म किस भाषा में। क्या होगा राइट आंसर, गोदावरी की। क्वेश्चन नंबर 2 है, गोदावरी के निदेशक निखिल महाजन को सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार दिया गया है। यह फिल्म किस भाषा में, गुजराती में, मराठी में, मैथिली में, कोंकणी में। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर, तो ये कौन से भाषा में, मराठी में। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ओडिशा का राज्यपाल किसे बनाया गया। इंद्रसेन रेड्डी नल्लू को, RN रवि को, रघुवर दास को, अशोक सिंह को। ओडिशा का राज्यपाल किसे बनाया गया, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा रघुवर दास को। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने AI को लेकर बनाए गए एक एक्सपर्ट कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में IPA का बाजार मूल्य कितना है। $120, $102, $111, $132। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा, तो $120। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बाजार वर्तमान में कितने प्रतिशत बढ़ा है। 20%, 20.2%, 20.4%, 20.6%। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर, तो 20.2%। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैथिली साहित्यकार जिनका हाल में निधन हो गया। सिद्धार्थ चौधरी, ताबिश खैर, रमेश चंद्र झा, गोविंद झा। क्वेश्चन नंबर 6 डी हो जाएगा, गोविंद झा। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है। राजवर्धन आजाद, हरिलाल सामरिया, विनोद कुमार तिवारी, डॉक्टर गिरीश कुमार चौधरी। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग। क्वेश्चन नंबर 7, तो राइट आंसर होगा डॉक्टर गिरीश कुमार चौधरी। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस संस्था के द्वारा पुरुषों के लिए गर्भ निरोधक दवा बनाया गया। ICMR, CIPRE, IMAC, IONS। किन संस्था के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा, ICMR। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, यूरोपीय यूनियन के शीर्ष मानव अधिकार पुरस्कार किसे दिया गया। अरीदम बगाची, महसा अमीनी, अलकेसी नवाली, आसमा जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 9 ये है महस अमीनी। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी की एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा कथन सत्य नहीं है। देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई इतनी किमी है। बिहार की राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई इतनी किमी है। और बिहार की राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई की बात करें राजमार्ग का, तो 5.4 है। कौन सा आपका सही नहीं है। 1, 2, 2, 3, 1, 3 इनमें से कोई नहीं। तो 1 और 3 जो है वो आपका गलत है। तो राइट आंसर हम क्या करेंगे, सी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, अंतर्राष्ट्रीय गणित कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया। आर्यभट्ट विश्वविद्यालय, नालंदा खुला विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अंतर्राष्ट्रीय गणित कॉन्फ्रेंस का आयोजन क्वेश्चन नंबर 11, तो ये किया गया नालंदा खुला विश्वविद्यालय। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, मार्च 2023 में भारत की GDP का कुल कितना प्रतिशत विदेशी ऋण था। 18.1, 18.5, 18.8, 20%। क्वेश्चन नंबर 12,
तो ए हो जाएगा 18 पॉइंट ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, इम्फाल नामक युद्ध पोत के बारे में क्या सत्य है? मझगांव डॉक शिपयार्ड्स लिमिटेड तय समय से 6 माह पूर्व इसे भारतीय नौसेना को सौंपा। 15वीं क्लास गाइडेड मिसाइल विध्वंसक श्रेणी में यह चौथा खुफिया युद्धपोत है। नौसेना का पहला युद्धपोत जिसे महिला अफसरों व नाविकों के रहने के लिए बनाया गया। उपयुक्त में सभी बताना इम्फाल नामक युद्धपोत के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो नौसेना का यह पहला युद्धपोत है जिसे महिला अफसर व नाविकों के रहने के लिए बनाया गया है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, हाल में कौन बैक स्ट्रोक की तीनों स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली दुनिया की पहली महिला तैराकी बनी है? काइली मैकेन, जीनत पोटेंस, फ्रेन हलसाला, अलिंद सांद्रा हर्सेमानिया। क्वेश्चन नंबर 14, तो ये है काइली मैकेन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल में इंग्लैंड के फुटबॉलर का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? अली डेई, फेरेक पुस्कास, स्टार जॉन, बॉबी चार्ल्टन। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का? तो डी हो जाएगा बॉबी चार्ल्टन। क्वेश्चन नंबर 16 है, बिस्मेट का नया महासचिव किन्हें नियुक्त किया गया? LS थाउसेन को, आरदे ओवेल को, अजय बांगा को, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, तब किसको किया गया? इनमें से कोई नहीं। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी विश्व शीर्ष 2% वैज्ञानिक की सूची में पटना IIT को कितनी वैज्ञानिक को शामिल किया गया? ऋचा चौधरी को, डॉक्टर अपर्णा शाह को, मालती चौधरी को, उपयुक्त से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 17, तो एक से अधिक, क्योंकि ऋचा चौधरी को भी, डॉक्टर अपर्णा को, मालती। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, RBI रिपोर्ट के अनुसार निम्न का मिलान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का, राष्ट्रीय बेरोजगारी दर क्या है? राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 7.1, शहरी बेरोजगारी दर हो जाएगा 8.9 और ग्रामीण बेरोजगारी हो जाएगा 6.2। सी राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 होगा, यहाँ 99 लिखा गया, ठीक है। ये 19वां क्वेश्चन है, चौथे एशियाई खेलों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय टीम की अगुवाई अवनी लेखड़ा तथा सुमित अंतिल द्वारा किया गया। भारत 22वें खेल में 19 भाग लिया। इसमें पहली बार रोइंग, कोलिंग, ब्लाइंड फुटबॉल में शामिल किया गया। उपयुक्त में सभी। कौन सा आपका कथन सत्य नहीं है? तो कहा गया है भारत 22 खेलों के लिए 19 भाग लिया, ये आपका गलत है, ठीक है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के किस खिलाड़ी द्वारा बैडमिंटन एशिया अंडर 70 और अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप जीता? बोर्निल आकाश, चांगमाई, नंदू नाटेकर, परुपल्ली कश्यप, साई राज रंकी रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 20, ये होंगे बोर्निल आकाश चांगमाई। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किस खेल का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया? एशियन हॉकी चैंपियनशिप, एशियाई खेल, राष्ट्रीय जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री मोदी जो PM मोदी द्वारा किया गया है। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 21? सी हो जाएगा आपका राष्ट्रीय खेल। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस मंत्रालय द्वारा डॉर्क पैटर्न बस्टर हैथकॉन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया? IT मंत्रालय, उपभोक्ता मंत्रालय, महिला व बाल विकास मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर? तो किस मंत्रालय द्वारा डॉर्क पैटर्न बस्टर हैकाथॉन का आयोजन किया गया? बी, उपभोक्ता मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 23 है, फेराडे पदक में किसे सम्मानित किया गया है? कैथरीन रसेल, जे वेंकटरामू, मुरली और नटराजन, आरोग्य स्वामी पालराज। क्वेश्चन नंबर 23, तो किया गया आरोग्य स्वामी पालराज। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 24 है, कुनबी शाल का संबंध किस राज्य से है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गोवा, असम। कुनबी शाल, क्वेश्चन नंबर 24, तो ये हो जाएगा सी, गोवा। क्वेश्चन नंबर 25 है, बिहार के जिले में कैदियों द्वारा बनाए गए उत्पादक को किस नाम के बाजार से बेचा जाएगा? बिहार के द्वारा कैदियों के द्वारा बनाया गया उत्पादक को मुक्ति बरान, भुक्ति बरान, मातृभूमि बरान, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25, तो ये आपका हो जाएगा मुक्ति बरान, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप में किसे सम्मानित किया गया है? शक्तिकांत दास को, धनराज यशवंत चंद्रचूड़ को, जगदीप धनखड़ को, अजीत डोभाल को। अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप में क्वेश्चन नंबर 26, तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, पैरा एशिया खेलों में भारत द्वारा कितने स्वर्ण पदक जीता गया? 51, 30, 29, 44। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर? तो पैरा खेल एशियाई खेल में भारत के द्वारा जो 29 पदक जीता गया स्वर्ण पदक, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, कुफरी नीलकंठ किसकी किस्म है? बैगन की, आलू की, मक्का की, कपास की। कुफरी नीलकंठ, क्वेश्चन नंबर 28, ये हो जाएगा बी, आलू की। क्वेश्चन नंबर 29 है, हर घर नल जल योजना के संबंध में कौन सा गलत नहीं है, मतलब सही है? पहला है, इस योजना का क्रियान्वयन बिहार के 9वें स्थान पर है। सबसे ऊपर पश्चिम बंगाल को रखा गया है। इस योजना का नियंत्रण पंचायती राज विभाग करता है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 29, तो इसमें इस योजना की क्रिया बिहार के 9वें स्थान पर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस देश द्वारा अक्टूबर 2023 में भारतीय पर्यटकों को 6 माह के लिए बिना वीजा के प्रवेश की अनुमति दी गई? श्रीलंका, जापान, थाईलैंड, बैंकॉक। क्वेश्चन नंबर 30, किस देश द्वारा? तो सी हो जाएगा थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 31 है, केंद्र सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना संबंधित रिपोर्ट जारी किया गया, निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब आपका गलत है, पूछा गया। 2022 में 4,61,312 दुर्घटना हुए। 2021 की तुलना में 2022 की दुर्घटना 11.9 तथा मौतों में 9.4 की वृद्धि हुई। प्रत्येक घंटे लगभग 53 हादसे हो रहे हैं और इसमें लगभग 25 लोग की मृत्यु हो रही है। उपयुक्त में सभी, तो प्रत्येक घंटे 53 हादसे हो रहे हैं, इसमें तो ये आपका गलत है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, बेलोन डी और पुरस्कार के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर सही मिलान करना है। तो सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर है लियान मेसी। सॉकेट पुरस्कार दिया गया एमिलियानो मार्टिनेज को। इसके बाद यासीन ट्रॉफी दिया गया है विनीसियस जूनियर को। सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर दिया गया एटानी बोना भाती को। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपना कार्यकाल कहाँ स्थापित करेगी? केंद्रीय माध्यमिक द्वारा सऊदी अरब, तंजानिया, अबू धाबी, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 33, सी अबू धाबी। क्वेश्चन नंबर 34 है, यूनेस्को द्वारा किस शहर को सिटी ऑफ म्यूजियम का दर्जा दिया गया? ग्वालियर, वाराणसी, चेन्नई। उपयुक्त से सभी, उपयुक्त में सभी। यूनेस्को द्वारा जो सिटी ऑफ म्यूजिक की दर्जा दिया गया, ग्वालियर को भी, वाराणसी को भी और चेन्नई को भी। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, WHO द्वारा किसे दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक नामित किया गया है? साइमा वाजिद को, खालिदा जिया को, शेख हसीना को, शिरीन मंजारी को। WHO द्वारा किसे दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक नामित किया गया? साइमा वाजिद, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत किस देश के साथ अक्टूबर 2023 में पहली बार 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया? ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रिटेन, रूस। तो सी हो जाएगा आपका 36 का, क्या हो जाएगा राइट आंसर? सी, मिनट, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 37 है, विरधल खांडे जिनका नाम राष्ट्रीय खेल से जुड़ा है का संबंध किस खेल की प्रतियोगिता से? तैराकी से, डिस्क थ्रो से, कबड्डी से, कुश्ती से। क्वेश्चन नंबर 37, ए तैराकी से। 38 है,
बाल श्रम संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तमिलनाडु पुनः जबकि बिहार आंशिक रूप से बाल श्रम मुक्त राज्य है। गुरुपाद स्वामी समिति के संबंध बाल श्रम से नहीं है। 7वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय बाल श्रम नीति बनाई गई। परिश्रम सामर्थ्य सूची का विषय उपरोक्त में सभी कथन सत्य है। उपरोक्त में कौन सा कथन सत्य है यह बताना है। ऑप्शन है आपके सामने 2, 3, 3, 4, 2, 4 या फिर 2, 3, 4। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 38 का? तो 2 और 3 और 4, 3 और 4 के बारे में कहा गया है। 3 और 4 जो है आपका वो सही है। तो राइट आंसर हम क्या करेंगे? ऑप्शन में क्या है? 3 और 4 कहाँ पे है? बी। क्वेश्चन नंबर 39 है, बिहार जातिगत सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? बिहार की कुल आबादी 13,07,03,10,000 हो गया है। पुरुषों की संख्या 61,13,846 है। महिलाओं की 6,41,41,41,31,992। बिहार के परिवारों की संख्या 2,83,107 है। कौन सा आपका सही है? केवल 1, केवल 1, 4, केवल 2, 4 या फिर सभी? तो 1 और 4 आपका सही है, ये और ये आपका गलत है। राइट आंसर क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, बिहार जातिगत सर्वेक्षण के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात कितना है? 918, 916, 935, 953। तो 953 ये आपका राइट आंसर है। अब बचा आपका 10 क्वेश्चन। ठीक है, 10 क्वेश्चन बचा है। जातिगत सर्वेक्षण बिहार के अनुसार कौन सा जाति सर्वाधिक न्यूनतम शिक्षा ग्रहण करने वाली है? कांस्त व मुसहर, ब्राह्मण व यादव, भूमिगत कुर्मी, बरहान वैश्य। कौन सा है जो सबसे सर्वाधिक न्यूनतम शिक्षा ग्रहण? क्वेश्चन नंबर 41। तो कांस्य व मुसहर जो होता है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, कवालवेल साइमंड्स एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसमें भारत ने 150 विद्यालय में शामिल किया गया। इसके भारत के देश में पवज बॉम्बे 40वें और अपने शीर्ष स्थान से बरकरार रहा। म्यांमार, कंबोडिया और नेपाल इस सूची में पहली बार स्थान बनाया। पिछले वर्ष की तुलना में 37 विद्यालय भारत से अधिक है। कौन सा आपका असत्य है? तो कहा गया कि इसमें भारत के 150 विश्वविद्यालय को शामिल किया गया। आपका गलत है। ये आपको बताइए कमेंट में कितने विश्वविद्यालय को शामिल किया गया। 43 राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार सर्वे रिपोर्ट के अनुसार स्कूल परिसर को स्वच्छ रखने बिहार का देश का कौन सा स्थान है? 6वां, 25वां, 5वां, 7वां। कहा गया राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के सर्वे रिपोर्ट के अनुसार स्कूल में परिसर स्वच्छ रखने बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो 5वां। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 44 अत्याचार अन्य दुर्व्यवहार पर राष्ट्रीय मानवाधिकार स्थान HARE के 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? बैंकॉक, डरबन, लंदन, कोपेनहेग। 44 तो कोपेनहेग डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, बोगो सागर अभ्यास के बारे में कौन सा कथन सही है? यह अभ्यास भारत और बांग्लादेश के नौसेना के मध्य हुआ। इसका चौथा संस्करण आयोजन नवंबर 2023 में किया गया। इसका आयोजन बंगाल के खाड़ी में किया गया। केवल 1, 2, केवल 2, 3, केवल 1, 3 सभी। क्या होगा राइट आंसर 45 का? तो इनमें से सभी होगा आपका राइट आंसर। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, चिकनगुनिया के बचाव के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन इक्सजिक को किस देश द्वारा मंजूरी दी? याद रखिएगा वैक्सीन का नाम है इक्सजिक। अमेरिका ने, भारत ने, चीन ने, जापान ने। क्वेश्चन नंबर 46। तो ये जो है ये काम किया अमेरिका के द्वारा। ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। भारत किन देशों के साथ 2+2 वार्ता करता है? अमेरिका, जापान, अमेरिका व रूस, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। 47 तो भारत किस देश का है? तो अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। 48 है, अम्बेस्ड इन मिल्टेस गीत को किस अवार्ड के लिए नामित किया गया? ऑस्कर अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड, आईफा अवार्ड, गोल्डन ग्लोब अवार्ड। तो ग्रैमी अवार्ड भी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है, यौन उत्पीड़न के खिलाफ मी टू आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? हार्वे वाइनस्टीन, तराना बर्क, जॉन बेली, अलीशा
मिलानो। तराना बर्ग। 50 है परिवहन, ड्रोन ट्रांसपोर्ट, एविएशन, मल्टी फंक्शन प्लेटफॉर्म ट्रैम का प्रशिक्षण किस देश द्वारा किया गया? इसराइल, रूस, जापान, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 50 भी होगा आपका रूस के द्वारा। तो दोस्तों ये रहा आपका 50 क्वेश्चन। सेशन कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के बीच कम से कम एक दोस्त के बीच शेयर कीजिएगा। जितने लोग देखते हैं कम से कम अगर सब एक एक लोग के साथ शेयर कर दीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा, आपका भी भला होगा और आपके दोस्तों का भी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह।